आज मानपुर में अंतर सिंह दरबार पूर्व विधायक महू के नेतृत्व में मां नर्मदा को महू में लाने हेतु जन जागरण रैली निकाली गई एवं हस्ताक्षर अभियान तत्कालीन नर्मदा घाटी एवं पर्यटक मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी का स्वागत सम्मान किया गया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय जादव सिंह जनावत को याद कर चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली गई और कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता और वरिष्ठ जन पदाधिकारी मौजूद रहे। का जिस प्रकार से माननीय सुरेंद्र सिंह बघेल साहब ने मंत्री रहते हुए बहुत अल्प बिना पीछे पड़े थोड़ा अल्प समय में इसका सर्वे करा करके प्राक्कलन बनवा करके डीपीआर जिसको बोलते हैं हम वो करवा करके और इतनी जल्दी तैयार करवाया। सरकार जाने नहीं जाती तो आज ये मूर्त रूप ले लेती, बजट में आकर के और काम शुरू हो जाता और किसानों के लिए एक जीवन रेखा ये योजना साबित होती। उसी संदर्भ में एक युवा मंत्री ने कम समय में जिस प्रकार से इस बात को, हमारी किसानों की बात को ध्यान में रखा, उनका नागरिक अभिनंदन करना था। और इस अभिनंदन के साथ साथ आज जन जागरण अभियान और जहां से मां नर्मदा महू में प्रवेश करेगी गोखलिया कुंड गांव के, वहां से हम लोग पद यात्रा गांव-गांव शुरू करेंगे और मां नर्मदा जी को लाने के लिए जन जागरण अभियान चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और वो हस्ताक्षर हम हमारी जो मंत्री है उनको देंगे और शिवराज सिंह जी चौहान को देंगे ताकि इसकी योजना करिए। डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, आज उस बात को 20 रोज हो गए, पर 20 रोज में आज तक हमको किसी प्रकार की कोई ना उन्होंने बात की है मंत्री जी ने, ना उन्होंने कोई बैठक की है कि किस प्रकार से आपने ये योजना बनवाई है, किस प्रकार से इसको बजट में लाना है। उन्होंने कोई हमसे ना संपर्क किया ना बात की। इसीलिए आज अब हमको इसको जन जागरण अभियान शुरू करना पड़ेगा और ताकि ये एक किसानों की महती योजना है जो माननीय कैलाश विजयवर्गीय नहीं कर पाए। मुझे बहुत खेद है कि इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद उन्होंने महू की जनता को नर्मदा का पानी नहीं दिया और वही योजना का पानी आज देपालपुर के किसान को मिल रहा है। आज हमारा किसान पंजाब से कम नहीं है पानी के कारण, क्योंकि यहाँ सब नदियों का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल में पानी नहीं रहता है, दूर जाके ये नदियाँ किसानों को लाभ दे रही है, जनता को लाभ दे रही है, पर हमारे महू में लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए हमको मां नर्मदा को याद करना पड़ा और वो पानी आज यहाँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और मेरा प्रथम दौरा जो दरबार साहब ने इस विधानसभा क्षेत्र में करवाया तो कहीं ना कहीं मैंने भी महसूस किया और किसानों की मांग भी थी कि सिंचाई के लिए कोई बड़ी योजना क्षेत्र को दी जाए। मैंने लगभग 1300 करोड़ की महेश्वर उद्वन सिंचाई योजना का प्राक्कलन और डीपीआर तैयार करवाई। एनवीडीए की बैठक प्रस्तावित थी और मार्च में ही इसका टेंडर और स्वीकृति हो जाती। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी, आने वाले वर्षों में जल्द से जल्द इस क्षेत्र की जनता को नर्मदा मां का जल न केवल सिंचाई के लिए, उसके लिए वो अलावा जितने भी गांव हैं, जितने भी नदी हैं, तालाब है, जितने भी नाले हैं, सभी में हमने प्रस्ताव रखा था कि सभी नर्मदा मां का जल पहुँचे। सत्ता परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस ने जो शुरुआत की थी अंतर सिंह दरबार के प्रयासों से, मैं समझता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी उसी विभाग के अभी मंत्री हैं जो विभाग मेरे पास था। और जो मुख्यमंत्री उस विभाग का मंत्री भी हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो, तो मुझे कोई दिक्कत समझ में नहीं आती है कि वो ये स्वीकृति को, इस योजना को क्यों जल्दी स्वीकृत कर दें। भी हैं सुश्री उषा ठाकुर जी, एक के पास तो एनवीडीए विभाग गया, दूसरे विभाग पर्यटन विभाग गया। तो मैं समझता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में भी जब उनको विभाग मिला, इस क्षेत्र की जनता को कुछ ना कुछ सौगात तो देंगे। साथ ही साथ जो शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की जनता, हमारे यहाँ की जनता की जो मांग है कि इस उद्वन सिंचाई योजना का जल्द से जल्द बजट में प्रावधान ला के टेंडर पास हो
और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के क्षेत्र की जनता को, किसानों को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए मां नर्मदा का जल